देखिए, शादियों से लोगों को अब डर सा लगने लग गया। शादियां एक सौदा है और शादियां को खराब करने वाला फिल्मी कल्चरर है उसको। और जब कल्चर खत्म हो जाता है तो ऐसी घटनाएं होंगी होंगी, क्योंकि जब आपके संस्कृति और संस्कार खत्म हो जाएंगे ना, तो आपका जो सारा सिस्टम है ना, वो डगमगा जाता है। हमारी फिल्मों ने वो चीज दिखाई है जो हम नहीं देखना चाहते। अब ये बाजार परिवार वाला नहीं रहा, सब्जी बाजार बन गया है। नई पीढ़ी जो है ना, इस तरह के नशे की आदी होती जा रही है कि उनके अंदर जो एक वो होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, ये सहन शक्ति होनी चाहिए, वो सब खत्म हो चुकी है। फिल्मी कलाकारों ने सिखाया है कि अपने से 10 साल छोटा भी चलेगा, अपने से 10 साल बड़ा भी चलेगा, हो पैसे वाला हो ताकत वाला। और एक कल्चर भी हमारा ऐसा गंदा हो गया, लिविंग रिलेशनशिप आ गई। पहले लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे जी, फिर हमें लगता है तो शादी करेंगे जी। तो कुल मिलाकर के ये जो कल्चर है ना, हमारा कल्चर खत्म हो चुका है। जब हम छोटे छोटे थे तो बुजुर्गों में कहते थे शादी एक बर्बादी है, क्योंकि उन्होंने भुगता होता है कि शादी क्या चीज होती है। जो खाए वो भी दुखी, जो ना खाए वो भी दुखी। बच्चों के लिए जो माँ बाप बोलते हैं तो वो अच्छे बोलते हैं, माँ बाप को बुरा मत समझो। माँ बाप जो बोलते हैं बच्चों को, अगर गाली भी दे रहे, समझा भी रहे, डांट भी रहे, तो बच्चों को अच्छा समझा रहे हैं। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडलिस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। बात करते हैं प्यार, रिलेशन और शादियों में बढ़ते अपराध में। कहीं प्रेमी अपनी प्रेमिका को फ्रिज में काट के डाल देता है, तो कहीं पत्नी अपने पति को ड्रम में सीमेंट में दबा देती है। तो कहीं पे अभी जल्दी ही एक केस सामने आया है जहाँ पे पति पत्नी हनीमून पे जाते हैं और पत्नी अपनी पति की हत्या करवा के खाई में डलवा देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सी शादी सेफ है, क्योंकि ये जो मामले आए हैं उसमें लव मैरिज, अरेंज मैरिज और लिव इन रिलेशन तक भी शामिल है। तो अब सवाल ये उठता है कि किस शादी में इंसान सेफ है। पहले बाप बेटियां देने से डरता था और अब माएँ बेटे देने से डरती हैं। तो मैं इस समय दिल्ली के राजीव चौक में मौजूद हूँ। तो चलिए आम जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पहले की शादियों में और अब की शादियों में क्या फर्क पड़ा है। सर, आज के टाइम पे जो ये लव मैरिज, अरेंज मैरिज और ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद भी लोगों की लाशें निकलती है। कोई पति पत्नी को मार देता है, कोई प्रेमी प्रेमिका को मार देता है। पहले बाप अपनी बेटी देने से डरता था और अब माएँ अपने बेटे देने से डर रही हैं। अभी आपने रिसेंटली केस देखा होगा एमपी का, तो इस पे आपकी क्या राय? देखो, इसके अंदर जो मेरी राय है ना, आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो आजकल का जो खाना पीना है, जैसे मोमोस हो गए, चाउमीन हो गए, पैसी हो गई, बर्गर हो गए, ये विदेशी कल्चर है ना खाना। तो ये विदेशी कल्चर इनके दिमाग, जैसा खाना खाएगा वैसे ही बात करेगा। तो ये विदेशी कल्चर आ चुका है यहाँ पे। और ये बच्चे, आजकल के बच्चे, ये भी जो है ना, क्या नाम, ये मोबाइल में ज्यादा देख देख के आजकल के सीरियल ऐसे बन रहे हैं, कुछ प्रोग्राम ऐसे हो रहे हैं, तो ये बच्चे है ना ज्यादा बिगड़ रहे हैं। अब हमारा टाइम था, हमारे को तो क्या नाम आलू के पराठे खाए हैं जी सवेरे चाय के साथ, है ना। और अब वही बात है, जैसा जैसा जो खाएगा ना वैसे ही दिमाग में जो है ना, जैसे शरीर के अंदर खून दौड़ेगा वही चीज आएगी। तो ये कल्चर उस हिसाब से चल रहा है और आजकल के बच्चे समझ नहीं रहे। समझना चाहिए आजकल के बच्चों को। पहले तो भाई क्या नाम, हम दूसरे का क्या बोलूं, मैं अपने हम 6 भाई बहन थे। आज कहाँ हो रहे 6 भाई बहन? भाई भाई को नहीं समझ रहा, बहन बहन को नहीं समझ रहा। तो आज की हालत खराब है। तो आजकल के बच्चों को समझना चाहिए। आजकल बच्चे 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम मेरा ही देख लो, मैं कितने, मेरे 27-28 साल हो गए मेरी शादी को, मेरा एक ही बेटा है, ठीक है ना। अब बच्चे 1 या 2 बच्चे, बच्चों को समझना चाहिए अपने माँ बाप के लिए, क्या नाम, कि हमारे माँ बाप इतने बड़े कर रहे हैं, तो ये लड़का हो या लड़की हो, इनको समझना चाहिए। शादी जो होती है ना, एक पवित्र बंधन होता है, ना कि है ना एक शादी हो गई तो अपना चलो जी घूम लिए फिर लिए होए। शादी 2 परिवारों का पवित्र बंधन होता है। आजकल के बच्चों को समझनी है, 2 परिवार मिलते हैं शादी के कारण से। 2 परिवार में दोनों बच्चे अगर सही रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो दोनों परिवार बनेगा। नहीं रहेंगे तो दोनों परिवार के अंदर विवाद पैदा होगा। बच्चों को समझना चाहिए आजकल। तो कहने का मतलब है, जो जैसा खाना पीने का, ये एक तो आजकल के बच्चों को खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। ये जो विदेशी कल्चर ये खाए जा रहे हैं ना, मोमोस, शाम को मैं देखता हूँ इतनी भीड़ लग रही थी मोमोस की दुकान पे। अब क्या समय बिक्री है क्या भाई? या तो दारू के ठेके पे लैंड मिलेगी शाम को, ये नशा हो गया ना एक तरीके से। जैसे शाम को एक बंदा जो है ना, क्या नाम,
कमा धमा के आता है, चलो भाई यार एक क्वार्टर ले ले। ये तो क्या नाम है, शाम को जो 4 बजे के बाद नशे की दुकान की तरह मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अब भाई घर के अंदर एक अपना कुछ बना लो, पराठे बना लो, ब्रेड ले आओ, कुछ सेक के मक्खन नक्खन लगा के चाय के साथ खा लो। मगर वही है ना, जैसा खाएगा वैसे ही दिमाग आएगा। पूछो। और सर जैसा कि पहले की शादियां, आपने बोला आपको 27 साल हो गए शादी की, पहले की शादियों में और अब की शादियों में क्या फर्क है? देखो, पहले की शादी हमने देख रखी है, पहले शादी जो सगाई भी देख रखी है। सगाई जो है ना हमारे, मैंने जो मैं अपने बता रहा हूँ, सगाई जो है ना, हम पहले चारपाई होया करती थी, चारपाई जिसको गली में बिछा के सोते थे। तो सगाई में जाते थे तो चारपाई पे ही क्या नाम बिठा के सगाई हो जाती थी। प्लेट आती थी, उस पे एक मीठा रख दिया, नमकीन रख दिया, नमक पारे रख दिए, और चाय के कप होते थे, आसपास गली मोहल्ले में से ही ले लेते थे, उसी पे सगाई हो जाती थी। आजकल तो सगाई ऐसी होती है जैसे क्या नाम, शादी इसी फैल है। और शादी भी हमने ऐसी देखी है, क्या नाम, पत्तल के अंदर 5 प्रकार की मिठाई होती थी, लड्डू मिठाई और ये बर्फी अरबी, और सब्जी बनती थी आलू पालक बैंगन और पूड़ी। उसी में हमने शादियां देखी हैं। मगर अब तो शादियां क्या नाम इतनी धूमधाम, भाई करो ना शादी, ठीक है मैं कह रहा हूँ अच्छे तरीके से करो, मगर वो बच्चे ढंग से तो रहें शादी के बाद। कहने का मतलब ये है, पैसा लगा रहे हो, फिर वो बाद में बच्चे फिर इतने, कल्चर बिगड़ता जा रहा है जी, बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। कोई ये कल्चर, कहने का मतलब है, जब कहने का मतलब ये है कि शादी होगी, अगर वो खुशी से रहेंगे तो बच्चे पैदा होंगे, बच्चा पैदा होंगे तो दुनिया आगे बढ़ेगी। अब दुनिया जो है ना, जैसे अब ये माहौल चल रहा है, दुनिया जो है ना खत्म होने के कागज पे जा रही है जहां तक, क्योंकि बच्चे समझ नहीं रहे बात, ना तो अब वो खुद ही नहीं समझ रहे, तो बच्चे पैदा कैसे करेंगे बच्चा। सर इसमें ये सवाल भी उठता है कि परिवार वालों की परवरिश बच्चों की कैसी हो? देखो, परवरिश तो चलो मान लिया, परवरिश एक जो मैन होता है ना, खाने पीने का भी होता है, खाने पीने से भी थोड़ा है ना दिमाग आता है। ये विदेशी खाना खा रहे हैं तो कहाँ से दिमाग आएगा। हाँ, अभी मैं कैमरा लगवा दूं यहाँ पे, वो देखो कल्चर देखो कैसा जा रहा है। तो ये आजकल फैशन भी ज्यादा खतरनाक है, फैशन में मरे जा रही हैं लड़कियां। एक तो यही है बस। और प्यार व्यार के चक्कर में पड़ो तो भाई पहले अपने माँ बाप को भी भेज के छानबीन करवा लो, लड़का हो या लड़की हो। अगर कोई लड़का लड़की प्यार कर रहा है तो मैं लड़का लड़कियों को कहना चाहता हूँ, लड़की के माँ बाप घर वालों के भी छानबीन करवा लो, और लड़की वाले जो है लड़के की भी छानबीन करवा लो, उसके घर वालों की ये ठीक ठाक है या गरीबी और अमीरी से कोई मेरा नहीं है। क्या ना सामाजिक आदमी है, कल्चर वाले आदमी है, कि लड़की को सही रखेंगे, या लड़के को, लड़की की शादी हुई, लड़की वाले पता लगा ये लूट कसोट वाले ही है कि शादी कर दी अब इनसे लूट लेंगे। लड़के वाले होते हैं जो क्या नाम, अब लड़की आ गई चलो भाई लड़की वाले से लूट कसोट कर लेंगे। आजकल सिस्टम चल रहा है ना यार, कि लड़के को फंसा के लड़के वाले से लूट कसोट करते हैं। मौत का तो देखो जी, सीमेंट का आजकल तो वो सीमेंट वाला सिस्टम चल रहा है भाई, हाँ सीमेंट का चल रहा है, पहाड़ी से फेंक रहे हैं, जहर खिला रहे हैं दुनिया भर का। देखो तो कहने का मतलब जो माँ बाप शादी जो कर बच्चों के लिए बोलते हैं ना, जो बच्चों को जो बोलते हैं, बच्चों के लिए जो माँ बाप बोलते हैं तो वो अच्छे बोलते हैं। माँ बाप को बुरा मत समझो। माँ बाप जो बोलते हैं बच्चों को, अगर गाली भी दे रहे, समझा भी रहे, डांट भी रहे हैं, तो बच्चों को अच्छा समझा रहे हैं। मगर आजकल के बच्चों को समझना चाहिए। मैं आजकल के बच्चों को कहना चाहता हूँ, माँ बाप पे ध्यान दो, माँ बाप की सुनो और बढ़िया खाओ। ये जो फालतू के जो क्या नाम, ये मोमोज चाउमीन और ये बर्गर और ये खाने से दिमाग नहीं आता। ये मैदा है, ये पेट में जैसी चीजें जाएगी वैसे ही दिमाग आएगा, वैसे ही खून बढ़ेगा, वैसे दिमाग आएगा। तो आजकल के बच्चों को कहना चाहता हूँ कि माँ बाप की सुनो और अच्छा खाओ, घी खाओ, और घर में रोटियां बनवाओ और सब्जी है इतनी बढ़िया फर्स्ट क्लास, वो खाओ, दिमाग आएगा। शुक्रिया सर। सर आपका नाम? मेरा नाम एस रावत। सर जैसा कि आजकल बोला जा रहा है, पहले बोला जाता कि अरेंज मैरिज सबसे सही मैरिज मानी जाती थी, और अब आपने देखा होगा रिसेंटली राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी वाला केस सबको पता है। तो और इससे पहले आपने मेरठ वाला केस देखा होगा, लव मैरिज थी वो। उससे पहले आप आज से 3 साल पहले ही दिल्ली में एक केस है, ये श्रद्धा और आफ्ताब वाला। तो आपको क्या नहीं लगता कि अब शादियाँ सुरक्षित रह गई हैं? देखिए, शादियों से लोगों को अब डर सा लगने लग गया ना, और एक कल्चर भी हमारा ऐसा गंदा हो गया, लिविंग रिलेशनशिप आ गई। पहले लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे जी, फिर हमें लगता है तो शादी करेंगे जी। तो कुल मिलाकर के ये जो कल्चर है ना, हमारा कल्चर खत्म हो चुका है। और जब कल्चर खत्म हो जाता है तो ऐसी घटनाएं होंगी, क्योंकि जब आपके संस्कृति और संस्कार खत्म हो जाएंगे ना, तो आपका जो सारा सिस्टम है ना
वो डगमगा जाता है। अब आप कहने लगे कि सोनम की शादी हुई, जन्म कुंडलियां मिलाई जी, मंगली वो भी थी और वो भी थी, है ना, अरेंज मैरिज हुई, है ना। अब उसको अरेंज मैरिज होने के बाद में भी इस तरह की घटना, तो कौन सोच सकता है। तो कुल मिलाकर के अब सब चीज जो है ना एक वो हो गई है, कहते हैं ना यूज एंड थ्रो इट, यानी कि इस्तेमाल करो और फेंक दो। तो ये वाला जो कल्चर है ना, जो बाहर विदेशों में चलता था, वो हमारे देश में भी घुस गया, इस तरह का कल्चर हो गया। तो आज का जो एक तो नई पीढ़ी जो है ना, इस तरह के नशे की आदी होती जा रही है कि उनके अंदर जो एक वो होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, ये सहन शक्ति होनी चाहिए, वो सब खत्म हो चुकी है। अगर चाहे लड़के को देख लें चाहे लड़की को देख लें, उनके पास में विल पावर खत्म हो चुकी है। वो एक दूसरे को एक अट्रैक्शन के तौर पे तो देख सकते हैं, परंतु जो उनके साथ साथ निभाने वाली बातें होती थी ना, वो खत्म हो चुकी है। पहले कहते थे हमारे मतलब हिंदू संस्कृति के अनुसार कि ये 7 जन्मों का रिश्ता है, पर वो 7 जन्म कहाँ, 1 महीने में ही सब हाय तौबा मच जाती है। तो कुल मिलाकर के ये हमारी संस्कृति और संस्कार जो है वो सब लुप्त होते जा रहे हैं। और जब तक ये मतलब संस्कृति हम मतलब स्कूल की कल्चर, स्कूल का जो वातावरण है, हमने किसके हाथों में दे दिया, ईसाइयों के हाथों में। और वैसा कल्चर क्या दे दिया, ये लव मैरिज वगैरह, लव जिहाद वगैरह चल पड़ा है ना। और वो चलाने वाले कौन है, यही लोग हैं, बाहर के लोग जो बाहर से फंडिंग करते हैं, हमारे देश में इस तरह का कल्चर बनाते जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ना, जो ये मूवी आई केरला स्टोरी, उसमें क्या दिखाएगा, यही है कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, तुम्हारा धर्म बेकार है। और उसको क्या है, वो किसी को यूज करके और उनको चिपका दिया, और फिर उसने अपने धर्म को अगर, तो हम अपनी जनरेशन को पढ़ाइयाँ नहीं दे पा रहे, उनका वो संस्कार नहीं दे पा रहे, अपने साहित्य को नहीं पढ़ा पा रहे ना। महाभारत क्या है, गीता क्या है, रामायण क्या है, क्या उपदेश दिए जाते हैं, उपनिषद क्या है, ये सारी चीज़ें हम खोते जा रहे हैं। और जब हमारे बच्चों को इस तरह का पता ही नहीं होता है, तो मॉडर्न कल्चर में आ जाते हैं। अब मॉडर्न कल्चर आपको कहाँ ले जाएगा, वो वही मॉडर्न कल्चर है, वो आपको एक दिन खाई में गिरा देगा, फिर आप कहोगे कि इसने मेरे साथ पूरा करा, इसने मेरे साथ पूरा करा। सर, जैसा कि आप अनुभवी लग रहे हैं, तो आपकी भी शादी हुई होगी, आपको क्या लगता है पहले की शादी और अब की शादी में क्या फर्क है? पहले की शादी और अब की शादी में जमीन आसमान का फर्क है। आज देखिए, लड़का ढूंढने जाए तो लड़का नहीं मिलता, और लड़की ढूंढने जाए तो लड़कियां नहीं मिलती। 30-35 साल के और अच्छी इनकम है, जिनकी 1.5 2 लाख रुपए सैलरी है, उनको लड़कियां नहीं मिल रही। और लड़कियां मिलती तो उन्हें डर सताता रहता है कि पता नहीं मेरी मम्मी के साथ कैसे रहेगी, मेरे साथ कैसे रहेगी, है ना। क्योंकि ये इस तरह का वातावरण देख चुके हैं ना, तो ये डर का माहौल है। और पहले क्या होता था, कोई डर नहीं होता था। वहाँ वो लड़की बैठी है गांव में, लड़का बैठा हुआ शहर में, माँ बापों ने कहा रिश्ता हो गया रिश्ता। अब जब निपटा भी था, बहुत अच्छा निपटा था। और आज देखिए, आज सब कुछ देख भी रहे हैं, पाल भी रहे हैं, उसके साथ घूमने भी जा रहे हैं, मतलब सब कुछ हो रहा है, गिफ्ट का आदान प्रदान हो रहा है, सब कुछ होने के बावजूद भी और टिक नहीं पा रहा रिश्ता। और उन माँ बापों से पूछो जिन्होंने बड़ी अरमानों से बहू लेके आए कि मेरे घर में बहू आ गई, उस माँ से पूछो जो अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करती है, अपना बाप बेचारा कन्यादान करता है, जो उसके पास नहीं भी होता वो सारा कुछ लगा देता है अपना कि मेरी बेटी की शादी अच्छी होए, पर उसके बावजूद रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट हमारे पास में 0 आता है। और वो 0 क्या है, वो कई लोगों के लिए खराब हो गया। माँ बाप, इधर वाले माँ बाप भी और उधर वाले माँ बाप भी, दोनों के लिए मरने की बात हो जाती। अब जब मरने की बात हो जाती है तो क्या रहा उनके जीवन में, कुछ नहीं रहा। वो जिसको समझ रहे थे कि मेरी बेटी का घर बस गया, पर वहाँ तो घर उजड़ गया। जहाँ बेटा ये बहू को लाते थे कि मेरे बेटे का घर बस गया, वहाँ उनके घर में कलेश मच रहा है। जो शांति बनी हुई थी पहले, वो अशांति में का वातावरण हो गया। तो ये पहले और अब में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। और आज की जनरेशन जो कमाना शुरू कर दिया लड़कियों ने, तो कहते हैं कि इक्वल का अधिकार हो गया। पर लड़की जब इक्वल हो जाती है ना, तो वो किसी की सहने के लिए
आदि है ही नहीं। अगर पति ने बोला एक गिलास पानी दे दे तो वो कहेगी तू क्यों नहीं उठा के ले सकता। तो कहने का मतलब जो पति को परमेश्वर माना जाता था ना, वो सब चीजें खत्म होती जा रही हैं। अब ये रह गया, अब खाली पैसे का माला माल हो गया। आपके पास पैसा हो, आप 80 साल के बुढ़े के साथ में 30 साल की लड़की शादी कर रही है, क्यों कर रही है? पैसे को लेकर कि पैसा है उसके पास, है। तो कुल मिलाकर के ये कल्चर खत्म होते जा रहा है। 3-3 बच्चों की मम्मियां बच्चों को छोड़ के भाग जा रही है। अब बताइए क्या हो रही है? अगर इस तरह से रहा तो एक तरह से तो हमारा कल्चर ही खत्म हो जाएगा, संस्कृति खत्म हो जाएगी, और क्या बोलते हैं, तो शादी ब्याह का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सब सब एक एक पकड़ेंगे, हनीमून के ले जाएंगे, फिर दूसरी उसको छोड़ देंगे, फिर तीसरी पकड़ लेंगे। तो ये सब मतलब कल्चर खत्म होता जा रहा है। और ये कल्चर इसलिए खत्म हो रहा है कि हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। जब तक हमारी संस्कृति अच्छी नहीं होगी और एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, अगर पति एक बोलता है तो लेडी मतलब पत्नी 2 बातें सुना देती है। सर बोला जा रहा है कि ये वेस्टर्न कल्चर अपनाया जा रहा है, तो ये वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है। बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है। वेस्टर्न के लोग हमारी संस्कृति अपना रहे है ना, और हम क्या अपना रहे? हम उनकी नग्नता अपना रहे कि कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनने हैं, कैसे मॉडर्न बनना है, कैसे दिखना चाहिए। क्या ये क्या है यार? लोगों ने पर्दा बनाया हुआ था, क्यों बनाया हुआ था? अगर पर्दा सब कुछ ओपन ही हो जाता तो किसी की इम्पोर्टेंट पता चलती आपको? किसी की कोई इम्पोर्टेंट पता नहीं चलती, सब नंगे ही घूम रहे होते। पहले वो पुराने में पहले बंदर वो कहते हैं ना, हम आदि बानर की का ही जन्म था हमारा, तो उसी तरह से में हम आते जा रहे हैं। और वो बंदर कपड़े पहनने शुरू कर रहे, वो उसमें अच्छे लगते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारा संस्कृति का, जैसे हमारी गुरुकुल की परंपरा थी, माता पिता को संस्कार मतलब उनका सम्मान करा जाता था, गुरुओं का सम्मान। आज गुरुओं का सम्मान करा जाता है? गुरु ने एक बोला हो गया, कल को आइयो तू चाकू लेके खड़ा हो जाता है इतना बड़ा। तो इस तरह से वो एजुकेशन जो है खत्म होती जा रही है। और टीचर को भी लगता है क्या करना, मुझे अपनी तनख्वाह से मतलब है, पढ़े ना पढ़े, इनका ही तो कल्चर, इनका ही तो कैरियर खराब हो रहा है। अब जब इनका कैरियर खराब हो गया तो अपने आप ही रोएंगे बाद में। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो वातावरण बनता जा रहा है। और आप ये देखिए कि जैसा हम खाना शुरू करते रहे, हम मोस्टली लोग दे रहे, मॉडर्न कल्चर में जा रहे हैं। हाँ जी, क्या है, MLC कंपनियों की लड़कियां देख लो, सुट्टा मार रही हैं, ड्रिंक पी रही हैं। क्या है ये? करते थे हमारे लोग, बड़ा शर्माते थे, हैं? और अब देखो खुलेआम पी रहे। आपने बोल दिया तो 10 बातें आपको सुना देंगे, पर आपकी सुनेंगी नहीं कि ये अच्छा बता रहे हैं मुझे, नहीं। तो ये थोड़ा हमारे जो संस्कृति है, संस्कार है, वो लुप्त होते जा रहे हैं। और उसी संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, पूरे समाज को प्रयास करना चाहिए, पूरे धर्म को वो करना चाहिए, और राष्ट्र को भी चाहिए, सरकार को भी चाहिए, भारत सरकार को, कि इस तरह की प्रवृत्तियां लाएं जिसमें मान सम्मान सबको मिले। जब हम मान सम्मान देना शुरू करते हैं ना, तो अपने आप ही संस्कार आते हैं। और संस्कार तभी आते हैं जब हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। अब अपने से बड़ों का सम्मान कौन कर रहा है? आप कमा रहे हो, कल मम्मी ने डांट दिया, अच्छा मम्मी ने कह दिया मैं ऐसा कर लूँगी, मैं वैसा कर लूँगी। तो मतलब क्या है? हम अपने आप को इतना मतलब हमारे अंदर जो विल पावर है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और ये नहीं होनी चाहिए। सहन शक्ति सबसे बड़ा धन। शुक्रिया सर। सर आपका नाम? प्यारे भारतवासियों, हंसराज भूटानी का आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। सर जैसा कि आजकल देश में जो हो रहा है, शादियों को लेकर, रिलेशन को लेकर, बोला जाता था कि अरेंज मैरिज सबसे सेफ है, और अभी तुरंत ही एक केस आया है राजा रघुवंशी और उसका सोनम रघुवंशी का, आपने देखा ही होगा। उसके बाद पहले आया था कि बोला था कि लव मैरिज मतलब लव मैरिज में आया था एक केस की, वो था ड्रम केस मेरठ से। उससे पहले 3 साल पहले आपको याद होगा दिल्ली का ही केस था श्रद्धा और आफ्ताब का। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी शादी सेफ है? देखिए, जब हम छोटे छोटे थे तो बुजुर्गों में कहते थे शादी एक बर्बादी है, क्योंकि उन्होंने भुगता होता है कि शादी क्या चीज़ होती है। जो खाए वो भी दुखी, जो ना खाए वो भी दुखी।
अब एक लालसा है, हर एक शादी करना चाहता है। वो कहता है तैरूंगा तो जरूर, नहर में कूदूंगा जरूर, तैरना आ जा गया तो आग तैर जाऊंगा, अगर डूब गया तो डूब जाऊंगा। ये एक समुद्र में या नदी में तैरने के समान है। नारी शब्द जहाँ आता है उसके कई चरित्र होते हैं। पुरुष ज़्यादा अलग से चरित्र नहीं बनाता है। दूर जाने की बात नहीं है, मेरे अपने ही परिवार में मेरी अपनी ही संतान मुझे बुलाती है और थोड़ी देर बाद मुझे निकाल के दूसरों को बुला लेती है, दूसरे के बाद तीसरे भी आ जाते हैं। तो वो जो संतान है वो चरित्रवान कहाँ से हो? क्योंकि भ्रष्टाचार रग रग में फिल्मों ने दिखाया, हमारी फिल्मों ने वो चीज़ दिखाई है जो हम नहीं देखना चाहते थे। सर ये एक मुद्दा ये भी आपने जैसे बोला कि फिल्मों ने दिखाया, पर ये एक सवाल उठता है कि परिवार की परवरिश पे भी तो ये चीज़ें जाती हैं। जो आजकल लड़कियां पतियों को मार रही हैं, पत्नी कोई पति पत्नी को मार दे रहा है, जान से मार दे रहा है, उनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से? आपने शायद भूल गया कि बहुत टाइम पहले एक परिवार ने एक लड़की को उसका न्याय नहीं दिया, उसका हिस्सा नहीं दिया। वो हरियाणा की गुड़गांव की थी, शायद मुझे पक्का याद नहीं है। उसने 7 खून किए थे। 7 खून एक लड़की करती है अकेली, और वो भी खुलेआम कर देती है। वो कहती है मेरे हिस्सा क्यों नहीं दिया? तो उसके अंदर भी कुछ जलन होती है कि जब तुमने मेरे भाई को दिया तो मुझे क्यों दिया, मैं भी आपकी संतान। समझेंगे मेरी बात को? यही हालात समाज में कुछ लेन देन पे भी आ जाता है, कुछ प्यार मोहब्बत में भी आ जाता है। कुछ जैसे कहते हैं ना, वो सब्जी कोई सस्ती दे रहा है, आप सब्जी लेने गई हैं तो आपको वो सब्जी सस्ती दे रहा है तो आप उधर चले गए, फिर उसके बाद दूसरी बार चली गई। तो ये आजकल वो सब्जी लेने वाली बात हो गई है नर और नारी। जिसकी सस्ती देखी, जिसकी अच्छी देखी, गाहक वहाँ चला जाता है। अब ये बाजार परिवार वाला नहीं रहा, सब्जी बाजार बन गया है कि जिधर सस्ता मिलेगा जिधर अच्छा मिलेगा। पाला बदलते जाएंगे, जैसे राजनीतिक पाला बदलते हैं वैसे शादी वाले लड़का लड़की भी पाला बदल रहे हैं। जैसा कि आपने अब की बात की और आप सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, तो आपके टाइम पे शादियां कैसे टिकती थी? मैंने शादी में अपनी बीवी को देखा नहीं था। मेरी बीवी मेरे से 12 साल छोटी थी, समझ गया, और वो 24 साल की उम्र में चली गई। मुझे आज हो गए 46 साल हो गए उसके बिना रहते हुए। हमने दूसरी शादी की नहीं। आज एक शादी की है तो उसके बाद इतनी बर्बादी हुई है, और कल को मैं दूसरी करता हूँ वो मर गई तो फिर बर्बादी क्या होगी? तो ये चीज़ें हैं। यूपी में एक कहावत है, वहाँ एक बार किसी की शादी हो गई, वो मर जाती है, वो दूसरे की बीवी को भगा के लाते हैं, दूसरे की बीवी को भगा के लाते हैं। यही बात मुझे वो किशोर कुमार, वो फिल्म कलाकार जो गायक है उसके पे आ गया। उसकी 4 बीवियाँ थी, चारों बीवियाँ कहीं ले गए उसके साथ ही। जो प्रोग्राम करवाने आते थे, एक बीवी वो ले गया, दूसरी ले गया, 4 शादियाँ वो ले गया साहब। तो जब फिल्मी कलाकार हमें ये सिखा रहे हैं तो फिर क्यों ना होगा? फिल्मी कलाकारों ने सिखाया है कि अपने से 10 साल छोटा भी चलेगा, अपने से 10 साल बड़ा भी चलेगा, हो पैसे वाला हो ताकत वाला। तो आपका मतलब ये है कि शादी अब सौदा हो? शादियाँ एक सौदा है, और शादियाँ को खराब करने वाला फिल्मी कल्चरर है, उसको बंद होना चाहिए कि जैसा देखोगे वैसा करोगे। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। महात्मा गांधी जी को याद करो, बोलो महात्मा गांधी जी की जय। शुक्रिया सर। लोगों का ये मानना है कि वेस्टर्न कल्चर अपनाकर अब आज की जनरेशन खराब होती जा रही है। जितना ही वो लोग वेस्टर्न की चीज़ों को अपना रहे हैं, उनकी सोचने की क्षमता, सहन करने की क्षमता खत्म होती जा रही है। खान पीन और रहन सहन का तरीका, पहनने का तरीका, सब कुछ अपना हमारी जीविका को खत्म करते हुए जा रहा है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।